हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किस चैप्टर के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए, अनुसूची पढ़ना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके तहत काफी सारे प्रावधान दिए गए हैं, विशेष तौर पर प्रावधान दिए गए हैं कि इसके तहत सिर्फ यही कार्य हो सकता है। तो अनुसूचियों को पढ़ने से पहले हम लोग इसके थोड़ा बेस को देख लेंगे कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी आपकी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। तो इनमें जुड़ी कितनी? 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि मूल रूप से संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग मार्क करेंगे 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो जो 4 जुड़ी हैं इन पर हम लोग एकदम स्पेशली बात करने वाले हैं आज लोग लास्ट में। लेकिन जो पहली 8 है, पहले इन 8 को हम लोग आइए कवर करते हैं, देखते हैं कि कौन से अनुसूची के तहत क्या प्रावधान किया गया है। वीडियो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कोशिश पूरी करूंगा कि चीजें आप लोगों को इजी वे में समझाऊं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, चीजें आप लोगों को यही याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची के तहत क्या प्रावधान किया गया है? भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। इसमें रखा गया है भारत अर्थात अपने देश को, राज्यों को तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है प्रथम अनुसूची में। और जो दूसरी है, दूसरी अनुसूची के तहत क्या प्रावधान किया गया है? वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, ये वेतन और भत्ते किसके हैं? जो आपके संवैधानिक प्रमुख अधिकारी होते हैं। जैसे आप लोगों के कौन हो गए? राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के, ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब के हो गए इंडिया के। ऐसे जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? वेतन भत्ता हो गया, उसके बाद होगा क्या? शपथ ग्रहण। और ये शपथ ग्रहण है किसका? इन्हीं लोगों का। तो याद कैसे करेंगे? पहले में तो भाई हम भारत में रहते हैं, तो भारत हमारा 3 तरह से डिवाइड किया गया। कैसे? एक तो अपना कंट्री ही है, दूसरा राज्य है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो 3 हो गए पहले भारत की बेसिक चीज। उसके बाद बात आती है कि अब दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। देखिए, आप लोग कहीं जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहले पता करेंगे कि सर मेरी सैलरी क्या होगी, मेरा वेतन, मेरा भत्ता क्या होगा, अलाउंस मुझे क्या मिलेगा, सैलरी क्या होगी। तो दूसरी में सबसे पहले वेतन देखेंगे। उसके बाद आप संतुष्ट हुए वेतन से, फिर आप कहोगे यस सर अब हम शपथ लेंगे। ठीक, हम शपथ लेंगे कि हम यहाँ जॉब करेंगे। तो पहले दूसरी में वेतन और भत्ता, तीसरी में शपथ ग्रहण। चीजें इसी वे में लेके याद करिए, याद हो जाएंगी। अब बात आती है चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची के तहत क्या है कि जो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इनको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किसके किसके बीच में? राज्य तथा यूटी। यूटी का मतलब मैं ये लिखता हूं यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। ठीक, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। अब आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि सर यूनियन टेरिटरी के सदस्य क्या राज्यसभा में होते हैं? जी हाँ, होते हैं। कहाँ के होते हैं? जैसे आपका दिल्ली हो गया और पुदुचेरी, यहाँ क्या है? विधानसभा है। तो विधानसभा के सदस्य आपके आते हैं चौथी अनुसूची के तहत, ठीक, राज्यसभा में। अब हम लोग बात करेंगे 5वीं अनुसूची की। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? इसके तहत यह किया गया है कि आपकी जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जहां इनकी ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां के प्रशासन के बारे में बात की गई है। 5वीं में
अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। अब जो 6वीं आती है इसी से रिलेटेड है। कैसे? इसमें जो अनुसूचित जाति आप लगाए हैं, अनुसूचित जाति हटा के केवल 4 राज्यों का नाम आपको जोड़ देना है। वो 4 राज्य आपके कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये राज्य कहाँ है आपके? इस वाले क्षेत्र में है। उत्तर पूर्वी राज्य में 4 राज्य हैं, तो आप लोग याद करिएगा उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची के तहत? किस अनुसूची के तहत? 6वीं अनुसूची के तहत। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हो गई, 6 अनुसूची हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम लोग देखेंगे कौन सी? 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया है कि इसमें आपकी सूचियों के बारे में बात किया है। स से सूचियां, 7वीं सूचियां। कैसे? आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में संविधान के कि 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी सूची है जिस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। उसके तहत आने वाले सारी चीजों पर किसका नियंत्रण होगा? केंद्र का होगा। जितने भी विषय होंगे, और जो राज्य सूची होगी उस पर राज्य का नियंत्रण, और जो समवर्ती सूची होगी, समवर्ती सूची के तहत दोनों लोग नियंत्रण रखते हैं अपना। तो आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, और इसमें यह भी देख लेंगे कि कितने विषय हैं। संघ सूची में जब स्टार्टिंग में मूल रूप से 97 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में मूल रूप से 97 सब्जेक्ट दिया गए थे, उसके बाद अब 100 हो गए हैं। तो ये आप लोग याद करिएगा। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची के तहत भी क्या किया गया था कि 66 थे, 66 से 61 या 62 कहीं कहीं दिखाता है। जो भी ऑप्शन में होगा आप लोग मार्क करेंगे। ठीक, राज्य सूची में इसमें देखिए 97 से 100 यहाँ क्या हुआ है? प्लस हुआ है, और यहाँ माइनस हो गया। और जो लास्ट वाला है उसमें भी प्लस हुआ है। कौन सी सूची है? समवर्ती। 47 मूल रूप से, वर्तमान में 52। ये किसकी संख्या मैंने लिखी है? विषयों की संख्या। आप लोग इसे याद करिएगा। देखिए 7वीं अनुसूची में तीनों अनुसूचियों के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, उसके बाद अब कितने हो गए हैं? 100 वर्तमान में। और राज्य सूची के तहत कितने विषय थे आपके? राज्य सूची के तहत 66 विषय थे, 66। अब कितने हो गए? 61। इसमें लेस हुए हैं कितने? 5। और उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के तहत 47 सब्जेक्ट, और अब कितने हो गए हैं? 52। तो उम्मीद करता हूं चीजें याद हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। तो इसमें भी काफी चेंजेस हुए हैं। आपकी इस समय राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अब मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं कर दी गई हैं। 8वीं अनुसूची के तहत भाषा रखी गई है हमारी। ठीक है, तो इतनी अनुसूचियां हमारी हो गई। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख भी लेंगे कि जो नई भाषाएं जुड़ी हैं, कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी हैं। या तो आप लोग उसे बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा अगर लेंदी करूंगा बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग कौन सी अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची। उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को याद हो रही होंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटे। ठीक है, अब हम लोग
लोग बात करेंगे किसके बारे में, 9वीं अनुसूची। ठीक, नौवीं अनुसूची। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी आपकी, 8, लेकिन उसके बाद 4 और जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इनके तहत क्या प्रावधान है और किसके तहत ये लोग जुड़े हैं उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें इसका विषय क्या था, भू सुधार। 9वीं अनुसूची भू सुधार। भू सुधार संबंधी कार्य 9वीं अनुसूची के तहत किए जाएंगे। और इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि इसमें जो जो विषय शामिल होंगे उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में यह कहा गया है कि इसका उपयोग करके लोग इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लग गए थे। तो ऐसी ऐसी चीजें इसमें करते थे कि जो कानूनी रूप से अवैध थी, तो इसलिए वह प्रावधान हटा दिया गया। अब इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और ये जुड़ा कब था, 1951 में आप लोग जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून इसके तहत आया था। दल विरोधी कानून मतलब कि जैसे ये था कि पहले छोटी छोटी पार्टियां थी, उनका पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाता था उन्हें, तो वो क्या करते थे कि कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो उसके लिए कानून लाया गया 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून। और ये आया कब, 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत। 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत आता है हमारा 10वीं अनुसूची दल बदल लेके। कौन सा, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के तहत क्या हुआ था कि पंचायती राज के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए थे। और यह हुआ कब था, 1992 में यह बिल आया था और 1993 में पास हुआ था। और इसके लिए विषय क्या आए थे, ये संविधान संशोधन पहले देखे कौन सा था, 73वां। और इसके लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। आपकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए व्यवस्था की गई, 1992 में बिल आया, 93 में पास हुआ, 73वां संशोधन, 29 विषय। और उसके बाद 12वीं अनुसूची जो हमारी लास्ट अनुसूची है, इसमें नगर पालिकाओं के लिए, किसके लिए, नगर पालिकाओं के लिए व्यवस्था आई नियंत्रण की। ये भी उसी समय हुआ, 1992, 93, कहीं कहीं 92 होगा, कहीं 93। तो अब कौन सा संशोधन, ये 73वां था, तो ये 74वां। और इसमें कितने विषय दिए गए, 18 विषय। ठीक, तो ये 12 अनुसूचियां थी। 12 की 12 अनुसूचियां हम लोगों ने आज कवर कर ली। तो आप लोग इसे क्या करेंगे कि एक एक करके चीजें लिखेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे इस तरह से और याद करेंगे। पहले उन 8 को याद कर लेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे इन 4 को जो बाद में आई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।